तटीय क्षेत्रों की लंबाई और स्थलीय क्षेत्रों की लंबाई ज्ञात होने के बाद अब हम राइट पोर्शन को मिटा दे रहा हूँ। इसको आप लोगों ने होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, यदि आप नोट नहीं कर पाए होंगे तो स्टॉप करके इन पूरी चीज को मैपिंग्स को बना लेंगे वीडियोस को। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करना चाह रहे हैं नॉटिकल मील, समुद्री मील की डिस्टेंस क्या होती है, एक नॉटिकल समुद्री मील में कितने मील्स होते हैं, इन सब चीजों का। आधार रेखा क्या होती है, आधार रेखा के अलावा उच्च जल क्षेत्र क्या होता है ना। तो उस चीज को हम अच्छे से तरीके से समझेंगे। तो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं भारत के बारे में। एक फैक्चुअल डाटा यह है कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि मतलब जिसके नाम पर महासागर या ओशियंस का नेम हिंद ओशियन पड़ा है। तो अब हम आते हैं ओशियंस के बारे में, डिस्टेंस के बारे में थोड़े से डाटा को जानने की। क्या यदि मान लीजिए ये ऐसा कोई एक डायग्राम बनाएंगे आप, ये कुछ इस तरीके का, ये स्थल है, स्थल प्लेस। अब ये स्थल से ये जो रीजन है, इस रीजन की जो डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर के अप्रॉक्स। ठीक, ये स्थल है, स्थल से समुद्री एरिया या वाटर फिल्डेड एरिया ये है 12 किलोमीटर अप्रॉक्स। अब वहां से 24 किलोमीटर अप्रॉक्स, 24 किलोमीटर अप्रॉक्स एक और लाइन है कुछ इस तरीके से, जिसे उच्च सागर लाइन कहा जाता है, उच्च सागर रेखा कहा जाता है। इसके बाद कहिए इस कंट्री का प्रॉपर स्थल से डिस्टेंस जो है यहां तक का 200 किलोमीटर। एक नोटेशन से याद रखिएगा, एक नॉटिकल मील इक्वल टू 1.8 मील और 1 किलोमीटर इक्वल टू 0.7 मील होता है, ये आपको पता ही। ठीक है, अब आप बेसिक यदि इंडिया के बारे में जानना चाहेंगे तो यदि आपको इतनी जानकारी है बेसिक इंडिया के बारे में तो ये काफी है। इसके अलावा अब हम एक चीज और पे आते हैं कि इंडिया के आउटर मोस्ट, ये श्रीलंका कंट्री हो गई, ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये मालदीव हो गया, ये आपका पाकिस्तान, ये रीजन, इधर से हमारा अफगानिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, ठीक, यहाँ पे भूटान, ये म्यांमार, ये जो पूरा रीजन है चाइना। तो कुल मिला के हमारे पड़ोसी देशों में यदि देखेंगे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में आपको पड़ोसी देशों में 2 देश मिलेंगे। आपको पहला चाइना मिलेगा, ठीक, और दूसरा जो देश होगा वो अफगानिस्तान होगा। यदि आप वेस्ट साइड की बात करेंगे, वेस्ट साइड में तो देश में पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश होगा जो, इसके अलावा मालदीव भी। अब आप आइए साउथ में श्रीलंका। अब नॉर्थ ईस्ट में आएंगे आप तो नेपाल, भूटान, इसके अलावा यदि आप टोटली ईस्ट में आएंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपको पड़ोसी राज्य मिलेंगे। ठीक, ये आपके पड़ोसी राज्य। हालांकि जो चीन की सीमा है वो भारत को सीधे टच नहीं करती है। यहाँ पे तिब्बत का रीजन है, ये जो रीजन है ये तिब्बत का रीजन क्या होता है, तिब्बत का एक सबसे ऊंचा पठार जो होता है विश्व का, तिब्बत का पठार है। पर्वत और पठार में एक डिफरेंस समझ लीजिए, जब पर्वत का ऊपरी हिस्सा कट करके पर्वत का ऊपरी हिस्सा मैदानी तरीके का हो जाता है तो वो पर्वत से पठार में बदल जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये इस चीज को भी आप नोट कर लीजिए। इंडिया के बारे में बेसिक जो फैक्ट्स हैं वो बस इतने ही हैं। ठीक है,
अब हम इसके बारे में, इसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो छत्तीसगढ़ के बारे में स्टडी करेंगे। 2 मिनट का आपको समय दिया जाता है, 2 मिनट में आप इस चीज को नोट कीजिए, कोई भी चीज छोड़िए नहीं, सभी चीजों को लिख लीजिए, ठीक है। एक बार और रिवाइज करना तो आप देख सकते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अरब सागर, हिंद ओशियंस, बंगाल की खाड़ी, 15,000 आपका स्थलीय सीमा, 7,500 आपकी द्वीपीय सीमा, टोटल भारतीय सीमा इतना, भारत का जो टोटल एरिया है 32, 87, 263, 32, 87 to 63 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और 8 डिग्री 4 मिनट्स, 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स तक है। ये आपका ज्योग्राफी हो गया। अब आपको मैंने बताया कि ये जो लाइन होती है ये आधार रेखा कहलाती है। स्थलीय सीमा से 12 किलोमीटर तक की दूरी को क्या बोलते हैं, आधार रेखा कहा जाता है। और ये जो एरिया है इसको इकोनॉमिक जोन बोला जाता है, इकोनॉमिक जोन ऑफ कंट्री। इन एरियाज पे हम पेट्रोलिंग के लिए या पेट्रोल के लिए आप एक्सट्रैक्ट करके, जमीन को डिग करके आप वहां से पेट्रोल निकाल सकते हैं। 200 किलोमीटर, एक कॉन्सेप्ट और याद रखिएगा कि जैसे कोई भी 2 कंट्री है तो यहाँ कंट्री की स्थलीय सीमा से 200 किलोमीटर और इस कंट्री की स्थलीय सीमा से 200 किलोमीटर के बीच के जो पूरा एरिया होता है उनमें दोनों कंट्री का बराबर कंट्रीब्यूशन या बराबर अधिकार होता है किसी भी चीज को लेके, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को एक बार नोट कर लीजिए। सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, होप आपको सभी चीजें समझ में आई हुई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे छत्तीसगढ़, ठीक है। अगला हमारा नया टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ स्टेट की पोजीशंस। सबसे पहले हम इंडिया में छत्तीसगढ़ स्टेट की पोजीशन देखेंगे और फिर छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में हम पूरी जानकारी मैपिंग के थ्रू लेंगे। ये हमारा पहला बेसिक वीडियो लेक्चर है, जिस बेसिक वीडियो लेक्चर्स में हम सिर्फ चीजों के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नॉर्मल लेवल पे यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं हमारे अपने स्टेट्स के बारे में या इंडिया के बारे में, तो आपको चीजें इन बेसिक नॉलेज की वजह से आप उन चीजों को समझ सकें। तो अब हम आते हैं सीधे छत्तीसगढ़ की मैपिंग में। छत्तीसगढ़ की मैपिंग करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ स्टेट का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। छत्तीसगढ़ स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में आया है 1 नवंबर 2000 में। ये तो आप लोगों को पता ही है। अब हम छत्तीसगढ़ के बारे में थोड़ी सी भी चीजें जानने से पहले सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ के बारे में मैपिंग करेंगे और मैपिंग करने के साथ ही हम उनको डिविजन्स में देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, कि कौन से डिविजन्स में कितने स्टेट्स को रखा गया है, ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 26वें राज्य के रूप में हुई। इसका मातृ राज्य मध्य प्रदेश हुआ करता था। तकरीबन 1956 में जब मध्य प्रदेश बना था, 1956 से लेके 2000 तक वो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। 1 नवंबर 2000 को वो छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में नया एक राज्य आया और सफलतापूर्वक इसने अभी अपने 16 इयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए हम अब आते हैं मैप पे, छत्तीसगढ़ की मैप पे। छत्तीसगढ़ का मैप कुछ इस तरीके से मेरे साथ बना के चलिए आप, तो थोड़ा ज्यादा अच्छी प्लॉटिंग होगी। हैंड फ्री डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिएगा छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के हैंड फ्री डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यदि आंसर राइटिंग के ड्यूरेशन में मैपिंग करते हैं या मैपिंग के थ्रू यदि आप छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप
एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं फीचर्स पे। एक रफ डायग्राम समझिए छत्तीसगढ़ का हमने बनाया है, हालांकि छत्तीसगढ़ थोड़ा सा चौड़ा हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस चीज को वापस से एक बार मेंटेन कर देते हैं, वापस से एक दफे। ये छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट। छत्तीसगढ़ स्टेट में जैसे कि छत्तीसगढ़ जिस तरह, यदि हम इसको इंडिया में लोकेशन देखें तो इंडिया में इसकी लोकेशन कुछ इस तरीके से, ये छत्तीसगढ़ स्टेट कुछ इस तरीके से, छत्तीसगढ़ स्टेट कुछ इस तरीके से। ये इंडिया का एक रफ डायग्राम हो गया छत्तीसगढ़ स्टेट। भारत के लगभग गर्भ में बसा हुआ, छत्तीसगढ़ स्टेट, भारत के लगभग गर्भ में बसा हुआ छत्तीसगढ़ स्टेट। अब छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में हम स्टडी करने से पहले हम छत्तीसगढ़ की सबसे पहले छत्तीसगढ़ के बारे में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम छत्तीसगढ़ की लोकेशंस को देखेंगे, फिर छत्तीसगढ़ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कैसे पास होती है, किन किन डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। अब टॉप टू बॉटम एक चीज मैंने आपको शायद इंडिया के उसमें नहीं बताया, इंडिया के मैप में नहीं बताया, शायद आप उसको अभी नोट कर लीजिएंगे। उसमें 32-14 किलोमीटर लंबाई लेफ्ट टू राइट है और 29-33 किलोमीटर की लंबाई टॉप टू बॉटम, यानी जम्मू कश्मीर से लेके लास्ट में तमिलनाडु या इंदिरा पॉइंट, जो कि 2003 के सुनामी उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, सबसे लोवेस्ट पॉइंट कहा जाता था इंडिया का, तो वहां तक की डिस्टेंस 2933 किलोमीटर है और ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है मैक्सिमम 30 to 14 किलोमीटर है। उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में जो है वो 700 to 800 बोला जाता है और ऐसे 435 किलोमीटर और 700 to 800 किलोमीटर। हालांकि आप सभी डिस्टेंस को निकाल सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है, वहीं पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 11.4 किलोमीटर होती है। अब यदि इसका लोकेशन चेकआउट किया जाए, इसकी लोकेशन चेक करेंगे 17 डिग्री 46 मिनट और ये सबसे टॉप पॉइंट बलरामपुर बेसिन के आसपास का सबसे टॉप पॉइंट होता है, उसकी जो लोकेशन होती है वो कुछ इस तरीके की 24 डिग्री 5 मिनट। सिमिलरली यदि आप जाएंगे इधर तो आपको बीजापुर स्टेट में सबसे ज्यादा वेस्टर्न साइड दिखेगा, वो जो दिखता है वो 80 डिग्री 15 मिनट्स है और जो इस साइड सबसे आउटर में जसपुर रेजिना वो 84 डिग्री 25 मिनट्स। ये आपकी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशंस हो गई। अब इसके बाद हम जो हमारा छत्तीसगढ़ को टोटल 5 डिवीजन में क्लासिफाइड किया गया। छत्तीसगढ़ को टोटल कितने डिवीजन में क्लासिफाई किया गया? 5 डिवीजन में छत्तीसगढ़ को क्लासिफाई किया गया। वो 5 डिवीजन कौन कौन से हैं तो उनके नाम लिखिए। सबसे पहला जो डिवीजन आता है वो होता है सरगुजा डिवीजन। सरगुजा डिवीजन में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 5 है। सिमिलरली उसी तरीके से सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के बाद यदि आप आगे बढ़ेंगे तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट आता है। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी 5 हैं। इसी तरीके से दुर्ग में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 5, रायपुर में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी 5 है और एक जो बस्तर संभाग हो जाता है उसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 7 है। इस तरह से टोटल 5 + 5 + 5 + 5 + 7 टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है 27 डिस्ट्रिक्ट हैं। इसके अलावा 3 ऐसे जिले हैं जिनको बनाने की मांग चल रही है, जिनमें एक कांकेर का भानु प्रतापपुर डिस्ट्रिक्ट है और राजनांदगांव की मोहला तहसील को लेकर बात चल रही है और वहीं रायगढ़ में जो सारंगगढ़ का तहसील है उसको लेकर बात चल रही है। इन 3 एरिया
को मतलब कैप्चर करके 3 नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात चल रही है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के ये 5 डिविजन्स में, लोकेशंस में अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम पूरे छत्तीसगढ़ को 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। पहला सेक्शन आएगा सरगुजा। सबसे पहले जो स्टेट होगा ये डिस्ट्रिक्ट कोरिया। सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो कोरिया। उसके बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहलाता है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा आप आगे बढ़ेंगे तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार कुल मिला के सबसे ऊपर में 3 डिस्ट्रिक्ट आए, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। ये जो रीजन है, इस रीजन में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कहलाता है सरगुजा। वो डिस्ट्रिक्ट क्या कहलाता है? सरगुजा। और ये जो रीजन कहलाता है ये कहलाता है जशपुर। कुल मिलाकर यदि आप छत्तीसगढ़ में कोरिया संभाग से या सरगुजा संभाग से रिलेटेड यदि डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो सबसे पहले कोरिया डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट और जशपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सरगुजा के 5 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में अगेन हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे। वेस्ट में जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो मुंगेली डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मुंगेली डिस्ट्रिक्ट। मुंगेली डिस्ट्रिक्ट के बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट आता है वो है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ, चोंच की तरह लंबा है। इसके बाद कोरबा डिस्ट्रिक्ट, कोरबा के बाद जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट, और जांजगीर चांपा के बाद इधर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए? टोटल नंबर डिस्ट्रिक्ट्स जो हो गए 5 हो गए। वो कुछ इस तरीके से मुंगेली, अगला बिलासपुर, अगला जांजगीर चांपा, ऊपर देखेंगे तो कोरबा और सबसे इधर रायगढ़। यानी कुल मिलाकर नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट हो गए उस डिविजन में वो 5 हो गए। इसके बाद हम चलते हैं दुर्ग डिवीजन। दुर्ग डिवीजन में ये जो है ये कहलाते हैं कबीर धाम या कबरधाम। कबीर धाम या कबरधाम। ये जो रीजन कहलाता है ये कहलाता है राजनांदगांव। इसके अलावा यदि आप बात करेंगे तो ये जो रीजन है ये कहलाता है दुर्ग, ये कहलाता है बेमेतरा, अब ये कहलाता है नीचे बालोद। कहने का सीधा मतलब ये है कि दुर्ग स्टेट में 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, कबीरधाम, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा। अब सबको प्लॉट करने का तरीका सब अलग अलग डिविजन्स में आपको दिखा दूं ताकि आपको लगे कि हाँ ये अलग अलग डिविजन्स हैं। ये जो रीजन है ये पूरा अलग डिवीजन है। ये जो रीजन है ये पूरा अलग डिवीजन है। जांजगीर चांपा जो रीजन है ये भी अपना एक अलग डिवीजन, रायगढ़ भी अपना एक अलग डिवीजन। इसके अलावा प्लस प्लस वाले जो डिवीजन है वो सरगुजा डिवीजन को लेके हैं। ठीक है, ये सूरजपुर डिवीजन हो गया, ये कोरिया डिवीजन हो गया, मतलब कोरिया डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं रायपुर। रायपुर में ये जो रीजन कहलाता है ये कहलाता है बलौदा बाजार। ये जो रीजन है ये पूरा रीजन जो कहलाता है वो कहलाता है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार से जस्ट नीचे यदि आप उतरेंगे तो आपको मिलेगा रायपुर। रायपुर से आप जस्ट नीचे उतरे तो आपको मिलेगा धमतरी। धमतरी जिसका बहुत छोटा सा सीमा इसके साथ बनाता है। इसके अलावा ये पूरा रीजन महासमुंद, और इसके अलावा ये पूरा रीजन जो होता है वो गरियाबंद का होता है। गरियाबंद यानी कहने का मतलब ये है यदि आप रायपुर डिस्ट्रिक्ट, रायपुर डिवीजन की बात करेंगे तो आप इस तरीके का नोटेशन समझ सकते हैं। ये जितने भी नोटेशंस रखे हैं सब रायपुर डिवीजन से जुड़े हुए स्टेट्स हैं, रायपुर डिवीजन से जुड़े हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यानी कि बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद। वापस से सुनिएगा, महासमुंद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद। ये अब आता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में ये जो है पूरा रीजन, ये पूरा रीजन कहलाता है कांकेर। ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? कांकेर।
कांकेर। इसके अलावा ये जो रीजन है ये है नारायणपुर, और यही जो रीजन है ये है कोंडागांव। ये रीजन अगेन बीजापुर जो सबसे वेस्टर्न साइड में स्थित है, और ये दंतेवाड़ा, ये बस्तर, और जो लास्ट है वो जो रीजन आता है वो है सुकमा। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने होंगे? 7। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर और सुकमा। ये आपको टोटल मैंने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं। छत्तीसगढ़ के टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स 5 है। 5 डिवीजन में हर एक डिवीजन में 5-5 डिस्ट्रिक्ट है। बस लास्ट के डिवीजन बस्तर में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने? 7 है। कुछ इस तरीके से टॉप टू बॉटम इनकी जो लेंथ है 700 to 800 किलोमीटर आप निकाल भी सकते हैं। उसमें मैंने अक्षांश और देशांतर कॉन्सेप्ट बताया। ये अक्षांश रेखा की लंबाई 111 किलोमीटर, देशांतर रेखा की लंबाई है 111.4 किलोमीटर, और 17 डिग्री 46 मिनट है, 24 डिग्री 5 मिनट्स, 80 डिग्री 15 मिनट्स, 84 डिग्री 25 मिनट्स है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो स्टेट है किन किन राज्यों को कहां से मीट कर रहा है, तो उसके बारे में देखिए। इस स्लॉट को मैं मिटा रहा हूं। स्लॉट्स के पूरे डाटा को आप लिख लीजिए एक बार, और या पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे जब बढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं थोड़ी सी और अच्छी लोकेशंस। छत्तीसगढ़ की मैंने एक प्रॉपर मैपिंग बनाई है। अब मैं यहाँ पे रफ मैपिंग बना के आपको समझाते चलूंगा। ठीक है, वो रफ मैपिंग कुछ इस तरीके से रहेगी। ठीक, अब छत्तीसगढ़ की मैपिंग में बलरामपुर से जुड़ा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वो उत्तर प्रदेश है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट। जसपुर से जुड़ा हुआ, अब बलरामपुर से जुड़ा हुआ वो झारखंड है। झारखंड बलरामपुर और इससे जुड़ा हुआ झारखंड। जसपुर और रायगढ़ से जुड़ा हुआ, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, फिर कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ जो स्टेट है वो है उड़ीसा तकरीबन 8 डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है। जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, फिर उसके बाद कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ठीक, अब सुकमा और ये जो रीजन हो गया बीजापुर, और ये रीजन हो गया नारायणपुर। देखिए, बीजापुर जो रीजन है सुकमा रीजन से एकमात्र डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश जो अटैच है, एकमात्र डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। बीजापुर और नारायणपुर से स्थित जो स्टेट मतलब स्थित है वो है तेलंगाना। इसके अलावा यदि आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव और बीजापुर। यहाँ पे थोड़ा सा सुधारेंगे। तेलंगाना जो है वो सुकमा और बीजापुर से जुड़ा हुआ स्टेट है, जबकि बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव, ये जो है ये सब महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप राजनांदगांव के ऊपर कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट से मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, एमपी। कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो जुड़े हुए हैं, बलरामपुर से उत्तर प्रदेश, जसपुर से और बलरामपुर से झारखंड, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद,
धमतरी, उसके बाद आप धमतरी से नीचे उतरेंगे कांकेर, फिर कोंडागांव, बस्तर, सुकमा से जुड़ा हुआ जो स्टेट है, इन सभी उड़ीसा, एकमात्र सुकमा से जुड़ा हुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब सुकमा से जुड़ा हुआ जो स्टेट है वो आंध्र प्रदेश, सुकमा और बीजापुर दोनों जगह से जुड़ा हुआ तेलंगाना। ये 4 और डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ स्टेट है महाराष्ट्र, 6 और डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ स्टेट है एमपी। यानी एक राज्य को छूने वाले कौन कौन से देश होगा, कौन कौन से स्टेट्स होगा? पहला एपी, दूसरा यूपी। सबसे कम सीमा जो बनाता है वो एपी और उसके बाद यूपी। और सबसे आंतरिक जिलों में सबसे कम जो पार्ट टच होता है वो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, दूसरा धमतरी डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको बेसिक एक इंफॉर्मेशन दे दिया गया छत्तीसगढ़ के बारे में। इसके अलावा यदि आप एक डाटा और लिखना चाहें तो वो ये लिख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो आकार है या शेप है वो सी हॉर्स है। कौन सा शेप का है? सी हॉर्स शेप का है। छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो 1,35,192 किलोमीटर स्क्वायर। छत्तीसगढ़ की जो पॉपुलेशन है 2,55,45 195, 2,55,45 195। ये क्या हो गई इसकी पॉपुलेशन। ये क्या हो गया? एरिया, सी हॉर्स। एरिया वाइज 10th पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू एरिया, 16th पोजीशन पे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो आज के लिए फिलहाल छत्तीसगढ़ के बेसिक्स नॉलेज में इतना ही। अब हम इसके बाद एक बेसिक लेवल पे हमने छत्तीसगढ़ को देखा, एक बेसिक लेवल पे हमने इंडिया को देखा। अब इतना जानकारी होने के बाद अब हम प्रॉपर से सब्जेक्ट वाइज हम चीजों को बारे में स्टडी करेंगे प्रॉपर वे में। तब तक के लिए आप इन नॉलेज को पूरी तरीके को कंटेंट को अच्छे से पढ़िए और इसको वापस से यूज कीजिए। ठीक है, ये यहीं पे एंड करते हैं इस चीज को। ठीक है, थैंक यू।